इन्वेस्टमेंट ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, मेंटर, गाइड, जिस भी रूप में आप मुझे लेना पसंद करें, मुझे स्वीकार है। आज का विषय फिर से थोड़ा सा कुछ खास होने वाला है और पिछला जो वीडियो था मेरा बहुत अच्छा लगा। मुझे आप लोग से प्यार मिला और स्नेह मिला और उस प्यार और स्नेह की वजह से मेरा भी जो मन का उत्साह होता है, उत्साह वो भी थोड़ा सा बढ़ने लगता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का प्यार स्नेह मिलता है मुझे और अच्छे से कमेंट मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे भी प्यार आता है आप सभी लोग के ऊपर। मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं और मैं भी आपसे जुड़ा हूँ और हम दोनों का रिश्ता थोड़ा सा गहरा होता जाता है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी जो आप लोग से कि इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में, इसी एपिसोड में मैं थोड़ा सा पिछली बात को कहना चाहता हूँ कि शेयर के दाम तय कैसे होते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने यही बात बताई थी। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है। मैनेजमेंट के ऊपर का मीनिंग ये है मेरा कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते वक्त उसमें मैनेजमेंट में क्या देखना चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि आप अपना जो पैसा है, धन है, मनी, वो आपका बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। उसे सही तरीके से निवेश करना भी एक आर्ट है, एक कला है। अगर उस चीज़ को हम समझेंगे तो हमारे लिए एक बहुत आसान हो सकता है कि हम लोग निवेश अच्छी तरह से कर पाएँ और अपने पैसे को सुरक्षित रख पाएँ और सेफ रख पाएँ। क्योंकि सेफ्टी जो होता है वो किसी भी पैसे के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो या सोना चांदी, किसी भी चीज़ में आप करें, या इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेट, कोई भी प्रकार का इस तरीके का जो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहाँ पे हम लोगों को पहले पैसा सेफ देखना चाहिए कि सेफ्टी कहाँ पे है। और थोड़ा सा एक लाइन आपसे अलग से अभी कहना चाहता हूँ कि कोरोना में आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि ये जो वायरस है, इस वायरस का जो इस तरीके का प्रकोप है, इससे जो बहुत सी लोगों के साथ दुर्घटनाएं और अनगिनते मौतों का सामना जो हो रहा है लोगों का, ये एक बड़ा दुखदायक वाली बात है। और इस दुखदायक में मैं केवल 5 सेकंड के लिए मौन रखना चाहता हूँ। जो आइए आप सब लोग भी 5 सेकंड के लिए उन सभी व्यक्तियों के लिए जो इस कोरोना में, आप समझ सकते हैं, जो जीवित नहीं बचे, उनके लिए 5 सेकंड का, केवल 5 सेकंड के लिए हम लोगों को मौन रखना चाहिए। ईश्वर की आत्मा को, उन सभी व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे। तो आज के विषय जो है मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। आज मैं इस विषय पे आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ। मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करें, तो मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को देखनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाने वाला है, जो सुचारू रूप से चला रहा है, जो संचालक है, वो आपके पैसे को क्या कर रहा है, आपके पैसे को किस तरीके से लेता है। और शेयर में लगाने के बाद उन पैसों का, मान लीजिए वो उसके पास बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उसके पास डिविडेंड आता है तो उस डिविडेंड को वापस रीइन्वेस्ट करता है और यह वो अपने पास रखता है। क्योंकि जो डिविडेंड को री-इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी कंपनी होती है, अगर कोई कंपनी अपने कंपनी को और बड़ा और ग्रोथ करने के लिए डिविडेंड्स को री-इन्वेस्टमेंट करती है, दोबारा उसमें निवेश करती है, तो दोबारा निवेश करने से उस कंपनी में थोड़ा सा उसमें ग्रोथ की चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अच्छा, वो री इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? री इन्वेस्टमेंट जब वो करते हैं जब उनको ऑलरेडी पहले से ही कंपनी उनका ग्रोथ कर रही होती है, और जब ग्रोथ होता है कंपनी में तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है।
बहुत से छोटे निवेशक जो हमारे छोटे निवेशक भाई बहन होते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल छोटी पूंजी से स्टार्ट करते हैं, मात्र 20-20, 25-25 हज़ार रुपये से। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ समझ पाना कि यहाँ पे हम निवेश कर रहे हैं तो निवेश में हमें क्या तकलीफें आ सकती हैं, हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है, और इन सब बातों को लेके आज हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कोई बहुत छोटा निवेशक है जो बहुत कम पूंजी लगा के बाज़ार में आया है, व्यापार करने आया है, उसको एक तरीके से समझ लेना चाहिए कि वो अभी व्यापार ना करें इस शेयर बाज़ार में, वो यहाँ पे केवल निवेश करें। और जब वो पैसा लगा रहा है तो छोटा छोटा से वो अपने SIP के माध्यम से भी काम शुरू कर सकता है, जिसे कहते हैं आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो एक सुचारू रूप से छोटे छोटे किस्तों में आपका देता है। आप हर महीने चेक बनाते रहते हैं और पैसा आपका किसी भी फंड में लगता रहता है, वो चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर इक्विटी फंड हो या आपका डेट हो। मैनेजमेंट में एक खास चीज़ और देखनी चाहिए कि जो व्यक्ति उस कंपनी को चला रहा है उसकी एज का ज़रा सा थोड़ा सा मैटर करना चाहिए। एज का मतलब ये होता है कि अगर वो अच्छा मतलब अगर बहुत ज़्यादा एज का है और उसमें सोचने समझने की और उसके पास नॉलेज बहुत कुछ है, लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए उसके पास अपना खुद का जो एनर्जी है, ताकत है, वो नहीं है, तो ऐसी कंपनी में भी निवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि उसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है मतलब जो नई गद्दी संभालने वाला होता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मैं आज देता हूँ, हैवेल्स कंपनी जो है अभी भी है, उसके भी शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। तो जो उनके जो मेन जो मालिक थे वो बहुत एक तरीके से हम ये कहेंगे कि बहुत कंजर्वेटिव पर्सन थे। कंजर्वेटिव पर्सन ये थे इस प्रकार के कि कोई एडवर्टीजमेंट ना करना, कंपनी में कोई ग्रोथ लाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई नया निवेश मत करना, जैसे जो चल रही है वैसे ही चलाए रहना। तो डेली जो उस हिसाब से जो चलाते हैं इस तरीके की कंपनियों में, तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है कंपनी की नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं पे उनका जो बेटा था वो आया और उन्होंने बहुत अच्छे से कंपनी को चलाया और ग्रोथ किया, और आज हैवेल्स सब जगह जाना जाता है, सब जगह पहचाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं लोग। और उसके सारे इक्विपमेंट्स जो भी सब उसके सामान है, बिजली से ले इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो सब कुछ बहुत अच्छे से बिक रहा है और कंपनी ने भी बहुत अच्छा पिछले कई सालों में ग्रोथ और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया अच्छी दिखाई, ठीक है। तो ये होता है यंग एज का और ओल्ड एज का फ़र्क, क्योंकि अगर आप अपने व्यापार में, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आप एक प्रकार से व्यापार खरीद रहे हैं। अब उसमें अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो पुराने रूटीन है या जो पुराना ट्रेडिशनल जो उनका ट्रेडिशन है उसी पैटर्न पे उसी वे में चलते हुए ना, नई चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व ना करना। और जो नए लोग होते हैं, आपको मैं बताऊं, मैं कुछ दिन पहले एक मुकेश अंबानी जी का बहुत अच्छा सा इंटरव्यू देख रहा था, तो छोटा सा था 5-6-7 मिनट का। उस इंटरव्यू में मुझे बहुत बढ़िया बात लगी कि मुकेश अंबानी जी से पूछा गया कि आपको आज अगर कुछ करना हो तो आप क्या कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहूँगा और आज की जो नई पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके साथ मैं मिल के काम करना पसंद करूँगा। उसके पीछे का कारण क्या है, विज़न क्या है, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि जो कम एज का है, 25 साल का, 30 साल का, 20 साल का, उसके पास अभी लाइफ बहुत लंबी बची हुई है। और वो जो लंबी लाइफ उसके पास बची हुई है, उस लंबी लाइफ में वो अपने आप को, जो नया यंग एज वाला है, उसके अपने कुछ ड्रीम्स है, उसके अपने कुछ सपने हैं, उसके अपने कुछ ख्वाहिशें होती हैं। और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर एक की ख्वाहिश इस वजह से होने लगी है क्योंकि हमारे पास जो भी आसपास में आज हम लोग जो माहौल देख रहे हैं, अच्छा पहनावा, अच्छा खाना, अच्छा होटल, रेस्टोरेंट में जाना, और बहुत से बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, महंगी कार होनी चाहिए, अच्छी घड़ी होनी चाहिए।
तो ये सारी चीज़ों का जो हम लोगों का जो आज का जो सोच है, जो ट्रेंड है कि अच्छा वो, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले लोगों में क्या था कि पैसा, धन जो आपके पास होता भी था, उस चाहे जितना भी हो, बहुत से लोग ऐसे होते थे कि बस 2 धोती में क्या कहते हैं 10 दिन काटे दिए हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ट्रेंड चेंज हो गया। आज के टाइम में दिन भर में लोग 3 बार कपड़े बदलते हैं और अच्छे से अच्छा पहनना पसंद करते हैं, अच्छा से अच्छा खाना पसंद करते हैं। पहले ये था कि लोग जो खाते थे वो केवल पेट के लिए खाते थे। आज लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, चीज़ों को अच्छा होना चाहिए, कम खाओ गम खाओ। अब वो समय नहीं रहा। अब समय आया है कम खाओ लेकिन स्वादिष्ट खाओ। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर आप लेते हैं, अगर वो रिटर्न्स कम देता है आपको, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो अच्छा तरीके से वो डिविडेंड पे कर रहा है और कंपनी को अच्छी तरीके से चला रहा है, तो आपको ऐसे कंपनियों में शेयर्स को ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। ऐसे कंपनी में शेयर्स को ज़रूर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, ये नेसेसरी है। फिर आप उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपका पैसा सेफ रहता है। और जो एक चीज़ और होना चाहिए कि कोई भी कंपनी में कितना लिवरेज जो आपका होता है, कि किसी कंपनी ने पीछे से कितना पैसा उधार ले रखा है, कितना पैसा बोरोवर कर रखा हुआ है। अगर कंपनी के पास कर्जा बहुत होता है तो कंपनी को चलाने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। अब मैनेजमेंट में कुछ और चीज़ें बात मैं करना चाहूँगा और एक एग्जांपल देना पसंद करूँगा यहाँ पे येस बैंक का। येस बैंक को लेके मेरे मन में कई बार आया था कि मैं इसका शेयर खरीदूँ, लेकिन आज तक नहीं आ पाया। उसका कारण ये आया, वो हर भाव से सस्ता ज़रूर दिखने लगा था, लेकिन जब उसके सस्ता होने के पीछे कारण उसका जो बैड मैनेजमेंट था, नाम आप लोग सब जानते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। जिस भी कंपनी में आए दिन लोग चेंज होते हैं, तो जब लोग चेंज होते हैं, लोग बदलते हैं, तो हर कोई अपने हिसाब से वहाँ पे कंपनी में काम करने लगता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्या दिक्कत आ जाती है, जब लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं किसी भी कंपनी में, कोई व्यक्ति जब वहाँ पे जो बड़े पोस्ट पे है, बड़े अधिकारी पोस्ट पे होता है, वो सीईओ होता है, इस लेवल का जब पोस्ट पे आता है और बहुत कम समय के लिए आता है, उसको पता है कि कंपनी बहुत नुकसान में है, घाटे में है, और किसी तरीके से उसको जो है नियुक्त किया गया, वहाँ पे लाया गया, तो वो भी ऑलमोस्ट सब बेईमान और चोर टाइप के इसलिए हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी बचने वाली नहीं है। जब कंपनी बचने वाली नहीं है तो जो भी उसका जो जमा पूंजी जो भी होती है, वो किसी तरीके से वो अपनी जेब को भरने की, पॉकेट को भरने की वहाँ पे ज़रूरत समझने लगते हैं। वो अपने पॉकेट को किस तरीके से भरने की ज़रूरत समझने लगते हैं, घोटाले करके, किसी तरीके का स्कैम करके। अब जब वो इन प्रकार के घोटाले और स्कैम करते हैं तो इस प्रकार कंपनी और भी नीचे आने लगती है और कंपनी की सेल कम होती है, कंपनी में अच्छा काम नहीं हो पाता है, और मैनेजमेंट के गलत होने की वजह से उस कंपनी पर से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भी अपना खुद का जो फेथ और विश्वास जो होता है वहाँ से हटने लगता है, और वो जब हट जाता है तो उससे कंपनी लॉस मेकिंग में आने लगती है और फाइनली उसको संभलने में या तो बहुत दिक्कतें आती हैं, और या फिर वो कंपनी कभी संभल नहीं पाती है और वो किसी डब्बे में जाके बंद हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा के नए लेटेस्ट वीडियो जब भी मेरे आएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और मैं अपने इस जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की जो मैंने ये सीरियल जो चालू किया है, जो मैं एपिसोड बनाता हूँ आप लोग के लिए, ये आप इससे अच्छा आपको सुनहरा मौका कभी नहीं मिल पाएगा कि आपको स्टार्टिंग से ABCD आपको इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी को बारे में समझने की, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा तो नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपका अपना इंटरनेट, आपका अपना वीडियो और एंजॉयमेंट आप भी कर रहे हैं, आपको भी मज़ा आता है और आप लोग को भी सुनने का मौका मिलता है। और इस प्रकार आपको हल्की हल्की धीमे धीमे नॉलेज भी आपको वो बढ़ती हुई मिलेगी। और मेरे वीडियोस में, मैं अपने वीडियोस में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोस जब आगे बहुत बढ़ चुके होंगे
जब बहुत लोगों के मुझे कमेंट्स और वो सब लोग मुझे पसंद करेंगे तो मेरा जो उत्साह है उत्साह वो भी बढ़ेगा। तो मेरा भी जो है जो इंटेंशन होगा वो ये होगा कि आप लोग को और भी खूब ढेर सारी अच्छी नॉलेज दूँ। जब मैं खूब ढेर सारी अच्छी नॉलेज दूंगा तो मुझे भी बहुत पसंद होगा और मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। और उत्साह के ही ऊपर मैं एक कंपनी के मैनेजमेंट में जाते और एक बात बताना यहाँ पे मैं चाहता हूँ, अगर कोई कंपनी का जो प्रमोटर मालिक जो भी है उस कंपनी को जो चला रहा है उसमें उत्साह कितना है इस कंपनी को चलाने के लिए। उत्साह का मतलब वो 10 का 100 बनाना चाहता है कि 500 बनाना चाहता है या 1000 बनाने का चाहता है। अगर उसके अंदर उत्साह नहीं है, अब मान लीजिए 10 का वो 20 बनाना चाहता है तो आपका तो ग्रोथ रुक गया ना, तो आपकी तो ग्रोथ रुक गया। लेकिन अगर वही 10 का 500 बनाने वाला है, 100 बनाने वाला है, 1000 बनाने वाला है तो वो कंपनी का मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है। और आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत पसंद है ऐसी कंपनियां कि जो कंपनियों में वो उत्साह के साथ काम करने वाला व्यक्ति हो और वो बहुत ही ऑनेस्टली काम करे। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करूँगा।